In this question we have given that the angle of elevation of a top of a tower from three collinear points ABC on a line leading the foot of tower are 30 degree, 40 degree and 50 degree, 45 degree and 60 degree respectively. Then we have to find the ratio of AB is to BC. First let's draw a diagram. ये टावर हो गया, ये अपना फुट हो गया टावर का, और अपन को बोला गया है कि 3 ये अपना एक लाइन, ये अपनी सेकंड लाइन और ये अपनी हुई थर्ड लाइन। हो ये वाला एंगल अपन को बोला गया है कितना, 30 डिग्री। ये वाला एंगल है 45 डिग्री एंड ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। लेट दिस पॉइंट बी P Q और ये H हाइट ऑफ टावर। अब इन ट्राइंगल APQ tan 30 डिग्री कितना होगा, H अपॉन AQ। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 H AQ। AQ क्या हो गया अपना, √3 H। ये पहली इक्वेशन। अब ट्राइंगल PBQ tan 45 डिग्री इक्वल्स टू H अपॉन BQ। तो BQ आ अपने पास H, ये सेकंड, और ट्राइंगल PCQ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू H अपॉन CQ। CQ क्या हो गया, H/√3। ये हो गया थर्ड। अपन को बोला है रेशियो कौन सा निकालना है, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC को लिख सकते हैं AQ माइनस BQ, और इसको लिख सकते हैं BQ माइनस CQ। तो AQ कितना है, √3H माइनस H अपॉन H माइनस H/√3। तो क्या आएगा, H कॉमन निकाला √3 माइनस 1, नीचे H कॉमन निकाला √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। H कट गया, √3 से कट गया, तो क्या है √3। तो AB इज टू BC क्या हो गया, √3:1। ये अपना हुआ आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया है कि स्टेटमेंट हमें दिया है नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल नेगेशन Q। हमको इसको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल P बाय कंडीशनल Q। दूसरा ऑप्शन क्या है, इक्विवेलेंट टू नेगेशन P बाय कंडीशनल Q। तीसरा ऑप्शन क्या है, टोटोलॉजी। चौथा ऑप्शन क्या है, फैलेसी। टोटोलॉजी हमारी क्या होती है कि सारे हमारे कॉम्बिनेशन क्या आ जाए, सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आ जाए, और फैलेसी क्या होती है, सारी फॉल्स आ जाए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले तो उसके ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो हमको P चाहिए होगा, Q चाहिए होगा, हमको नेगेशन Q चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद हमको P बाय कंडीशनल नेगेशन Q चाहिए होगा। उसके बाद हमको इसी का क्या चाहिए होगा, नेगेशन। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हमारा फाइनल, हमको ये चाहिए होगा, ये हमारा क्या है, फाइनल है। तो हम ट्रूथ वैल्यूज निकालते हैं। तो हमको क्या चाहिए होगा, ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स,
अब दो वेरिएबल है और दो हमारे ट्रू और फॉल्स दो है, और दो वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन। तो अब दूसरे का कैसे लिखेंगे, दो ट्रू दो फॉल्स। तो ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका होता है, एक ट्रू एक फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स। निगेशन क्यू क्या होगा हमारा, क्यू का उल्टा, मतलब ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अब हमारा पी बाई कंडीशनल निगेशन क्यू क्या होगा। अब बाई कंडीशनल मेरा क्या होता है कि जैसे मेरा ए बाई कंडीशनल बी दिया है तो इसका क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ, ये मतलब होता है इसका। तो अगर बाई कंडीशनल दिया है तो दोनों तरफ एरो लगा है, मतलब अगर हमारा ए ट्रू हो बी फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, और हमारा बी ट्रू हो और ए फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हमारे दोनों के ट्रुथ वैल्यूज डिफरेंट है, मतलब ए की ट्रुथ वैल्यू कुछ और है बी की ट्रुथ वैल्यू कुछ और है, तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अदरवाइज में क्या क्या आ जाएगा कि जब दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम हो, मतलब दोनों जब ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, दोनों जब फॉल्स हो तो ये ट्रू होगा। तो देखते हैं पी बाई कंडीशनल निगेशन क्यू, पी ये रहा निगेशन क्यू ये रहा। टी एफ ट्रुथ वैल्यूज डिफरेंट है फॉल्स होगा, एफ एफ ट्रुथ वैल्यूज सेम है ट्रू रहेगा, ट्रू 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 ट्रुथ वैल्यूज सेम है ट्रू रहेगा, एफ टी ट्रुथ वैल्यूज डिफरेंट है फॉल्स रहेगा। अब इसका निगेशन निकालना है, इसी का निगेशन तो उल्टा उसका फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, तो ये हो जाएगा। तो क्या है टोटोलॉजी है, नहीं है। क्या है फैलेसी है, फैलेसी भी नहीं है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। तो हमको इस पे देखना पड़ेगा। अब हमको पी बाई कंडीशनल क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी बाई कंडीशनल क्यू निकालते हैं, क्या होगा हमारा, ट्रू ट्रू है ट्रुथ वैल्यू सेम है तो ट्रू हो जाएगा, एफ टी है ट्रुथ वैल्यूज डिफरेंट है तो एफ हो जाएगा, टी एफ है ट्रुथ वैल्यूज डिफरेंट है फॉल्स हो जाएगा, एफ एफ है ट्रुथ वैल्यूज सेम है ट्रू हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ हमारी, क्या ये इसकी इक्विवेलेंट है, ये टी एफ एफ टी है ये भी टी एफ एफ टी है, तो दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन 1 सही हो गया। थैंक यू। If A and B, two sets containing 2 elements and 4 elements, then the number of the subsets of A cross B having 3 or more elements is, so total elements, that is A cross B 2 into 4, that is 8, and total subsets is 2 power 8. So subsets having 0 element is 8C0. Subsets having 1 element is 8C1, and subsets having 2 elements is 8C2, because in the question we have to find the number of subsets having 3 or more elements. So subsets containing 3 or more elements is 2 power 8 minus 8C0 minus 8C1 minus 8C2. So we will solve this. 2 power 8 minus, this is 1, plus 8 plus 8 into 7 by 2. So this is 4 into 7. So 2 power 8 minus 9 plus 28. 2 power 8 is 256 minus this is 37. So A cross B is 219. So the number of subsets of A cross B having 3 or more elements is 219, that is option 2. हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कंसीडर एनी सेट ऑफ 201 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम x1 टू x201. इट इज गिवन दैट x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट x200 टू x201. ठीक है, अभी क्या पूछा है कि देन अ मीन डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस अबाउट ए पॉइंट k इज मिनिमम. मतलब मीन डेविएशन ऐसा कोई एक पॉइंट k है जहां पर मिनिमम होगा, तो उस पॉइंट का वैल्यू फाइंड करने को बोला है. तो व्हेन k इक्वल्स, तो k का वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अभी पहले हम इस ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं एक बार. 201 ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x201. ठीक है, अभी हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं. मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं मीडियन निकाल रहा हूं. ठीक है, पहले मीडियन निकाल लेते हैं. मीडियन क्या होता है आपका, ये कितना होता है टोटल ऑब्जर्वेशन 201
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 201 बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, x कितने में होगा, x 101। तो हम मीडियन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि मीन डेविएशन कहाँ मिनिमम होता है, मीन डेविएशन उस मीडियन का वैल्यू में मिनिमम होता है। तो इसको एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्यों हमने मीडियन निकाला। नाउ डेविएशन will be minimum if we take from the median। so फाइनल हम लोग का आंसर क्या होगा, therefore mean deviation will be minimum, therefore mean deviation will be minimum if क्या हो गया, k इक्वल टू 101। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी एंड x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर देखो लॉग यहाँ पर बेस क्या है, x है और यहाँ पर 0.004 है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं बेस चेंज करता हूँ। तो देखो बेस चेंज की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मेरा मान लो कि बेस a है अभी और यहाँ पर b है, ठीक है, तो देखो इसको मैं किसी के भी बेस में लिख सकता हूँ। और किस तरह से लिखूंगा वो देखो, यहाँ पर बेस मैं मान लिया कि m है, ठीक है, तो ये b हो गया और डिवाइडेड बाई यहाँ पर log ये बेस b और यहाँ पर a। ठीक है, इस तरह से मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, तो 2 log यहाँ पर क्या है अपना 5 है और ये x है और माइनस में log यहाँ पर x है और 0.04 है। ठीक है, तो देखो इसका मैं बेस चेंज कर रहा हूँ और बेस 5 में लिख रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा, माइनस में यहाँ पर लिखूंगा log बेस 5 हो गया और यहाँ पर 0.04 हो गया और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई मेरा होगा log बेस में 5 होगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड में 2 log यहाँ पर बेस 5 और ये x है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, देखो माइनस में अपना log है 5 यहाँ पर बेस में है और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में 10 के पावर में -2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है मेरा, डिवाइडेड बाई मेरा log बेस में 5 और ये x चल रहा है और इस साइड में कितना है 2 log बेस में 5 और x चल रहा है। ठीक है, ये log बेस में 5 और x को मैं मान लेता हूँ कि चलो t के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा अपना 2t और माइनस में यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो डिवाइडेड बाई तो अपना t ही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो मुझे पता है कि अगर मेरा log इधर लिख देता हूँ मैं, चलो log अगर मेरा a इंटू में b होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो इसको मैं एडिशन में लिख सकता हूँ, log a और प्लस में log b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ log यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में मैं लिख सकता हूँ log ये बेस में 5 और 10 का स्क्वायर 10 के पावर में -2। ठीक है, अब देखो ये भी हमको पता है कि अगर log मेरा a के पावर में m होता है, ठीक है, तो ये m टाइम्स हो जाता है, तो m टाइम्स में log a में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -2 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2t और माइनस में ये माइनस में अंदर चल रहा है, यहाँ पर log यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 2 का स्क्वायर लिख दो और यहाँ देखो -2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो -2 और यहाँ पर हो जाएगा log 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखो डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है, डिवाइडेड बाई t चल रहा है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखो पावर में है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2t और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2 log 5 और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, देखो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 log अपना 5 है ही, 10 को मैं 2 इंटू में 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, डिवाइडेड बाई मेरा t चल रहा है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको मैं एडिशन में लिख सकता हूँ, तो ये 2t और माइनस में 1/t और अंदर में क्या चल रहा है, देखो 2
टाइम्स ऑफ लॉग बेस में 5 और 2 है, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर भी देखो मैं एडिशन कर सकता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग यहाँ पर बेस में 5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस यहाँ पर पहले ही है तो माइनस फिर से आ जाएगा, तो माइनस में 2 लॉग यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई टी तो अपने लिख ही दिया है, तो 2t और माइनस में 1/t, अंदर देखो कितना आ रहा है, ये देखो 2 इंटू में लॉग बेस 5 2 है और इधर भी वही है, तो मतलब ये तो गया, ठीक है, और ये log 5 बेस 5 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, मतलब इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी आनी है माइनस में 2 आनी है, ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ t और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/t के इक्वल, ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं करता हूँ 2 कॉमन, तो t अब प्लस में कितना हो जाएगा 1/t, ठीक है, अब मेरा जो होगा मेरा ये जो एक्सप्रेशन था वो सॉल्व होके ये इतना आ गया है, ठीक है, और इसकी हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर t और 1/t ये क्या होंगे एक पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो देखो यहाँ पर मैं am इज ग्रेटर देन gm लगा सकता हूँ, ठीक है, तो am इज ग्रेटर am मैं किसका ले रहा हूँ t और प्लस में t और 1/t का ले रहा हूँ, ठीक, तो am कितना हो जाएगा t प्लस में 1/t, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया am, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो gm क्या होगा t इंटू में 1/t और इसके पावर में कितना 1/2, ठीक है, तो ये t और ये t तो गया, तो 1 के पावर में कुछ भी करेंगे तो ये कितना आ गया 1 ही आएगा, और इधर 2 जो है इधर लेके चला आऊँगा तो कितना हो जाएगा 1 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब t प्लस में 1/t ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन भी है, तो दोनों साइड में तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ t प्लस में 1/t ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू देखो कितना ही आई 4 आई, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा लिस्ट वैल्यू इज 4, ठीक है, तो ये मेरा आंसर, तो होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।